नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। निवेश का महाकुंभ, जी हां, विकास नगर में चक्राता। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। मानव संग्रहालय में समिट का आयोजन हुआ। GIS में देश विदेश के उद्योगपति शामिल हुए हैं। मोहन सरकार की 18 नई नीतियां लॉन्च की गई। MP निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। CM ने कहा, भोपाल के साथ नई ग्लोबल पहचान जुड़ रही है। यही हमारी संस्कृति की गौरवशाली विरासत भी है। उन्होंने कहा, आगामी 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ। और चलिए हम इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारा पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मानव संग्रहालय में वो मौजूद हैं। मनोज जी, किस तरह की तस्वीर रही आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कही, जहां उन्होंने बताया किस तरीके से कि निवेशकों की पहली पसंद जो है मध्य प्रदेश बनता हुआ दिख रहा है। मनोज जी, देखिए, सबसे बड़ी बात GIS की जो खासियत थी, इस बार मंच पर कोई भी गया था, चाहे वो मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, कोई भी नहीं बैठा था। जिसका बारी थी वो सब ऊपर जाके बैठे थे। यानी आम इन्वेस्टर के साथ सारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर बैठे, ये भरोसा दिलाने का प्रयास किया गया कि पूरी सरकार उनके साथ है अगर वो मध्य प्रदेश में निवेश करता है। डॉक्टर मोहन यादव ने जो अपना प्रारंभिक उद्बोधन दिया उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की विशेषताएं बताया कि सरकार क्या क्या उनके लिए कर रही है। 18 जो नई नीतियां इन्वेस्टर से जुड़ी हुई हैं वो जो लॉन्च की गई थी उसके बारे में विस्तार से बताया गया कि मेडिकल टूरिज्म हो, पर्यटन हो, माइनिंग हो, मिनरल्स हो, फिल्म हो, ऐसे 18 नीतियों का सरकार ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बताया किन सेक्टर्स में अगर इन्वेस्टर अपना निवेश करते हैं तो उनको क्या क्या फायदे होंगे। पूरे विस्तार से बताने के बाद जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया तो उन्होंने अपनी शुरुआत में ही डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी और कहा कि आप और आपकी पूरी टीम इतने बड़े इतने अच्छे आयोजन के लिए बधाई की पात्र है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार बताया कि मध्य प्रदेश में निवेश क्यों करना चाहिए, देश में निवेश क्यों करना चाहिए। मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब पावर ऊर्जा का हब बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में पेट्रोकेमिकल हब बनने के मध्य प्रदेश में पूरे चांसेस हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है रीवा में, जिससे दिल्ली की मेट्रो को सप्लाई की जा रही है पानी की। इन्होंने ओंकारेश्वर के जो 13 फ्लोटिंग सोलर प्लांट है उसका जिक्र किया। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में बताया और कहा कि मध्य प्रदेश में अगर देश की चाहते हैं तो उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने अपने डबल इंजन की सरकार का जो भरोसा बार बार कहते हैं उसकी बात की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि मध्य प्रदेश को लेकर उद्योगपति से उन्होंने कहा था कि आप इन्वेस्ट करिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि यही समय है और सही समय है। यानी कि आप मध्य प्रदेश में अगर निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। उन्होंने रानी कमलावती स्टेशन का उदाहरण देते हुए बताया कि इस प्रकार के 80 जो स्टेशन है उसका सरकार की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनको एक अच्छे उसमें हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पेट्रोकेमिकल्स की बात की उन्होंने और अपने पूरा सकारात्मक जो भाषण होता है हमेशा वो एक भाषण प्रधानमंत्री देते नजर आया। उन्होंने राज्य सरकार की कई बार ट्वीट होती, पुराने दिनों को याद भी किया कि कांग्रेस के समय कैसे इन्वेस्टरों के साथ जो घटनाएं होती थी। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि अगर आप मध्य प्रदेश में निवेश करते हैं तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से आज जो ये कार्यक्रम हुआ है वाकई देश नहीं दुनिया में संदेश गया है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी आज यहाँ पर थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने खूबियां बताई मध्य प्रदेश में किस तरह से खनिज संपदा का भंडार है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से कही गई। जो नजारा निकल कर सामने आया कि स्वागत सत्कार के लिए हमने देखा कि पारंपरिक तरीके से स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद हमने देखा कि पूरे मेहमान वहां मौजूद थे। जब संबोधन हो रहा था तब उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि किस तरीके से उन्होंने खुद 15 मिनट लेट इस कार्यक्रम को किया। जब स्टूडेंट्स अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं उसके बाद वो निकलें, तो काफी सारे संदेश एक मन से देने की कोशिश की गई है। आप जहां मौजूद हैं वहां जो मेहमानों की मौजूदगी है या किस तरह का कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं? जी मनोज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास लौटें। तो इस वक्त आपको बता दें
हमारा पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी इस वक्त मानव संग्रहालय में ही मौजूद हैं, जहां पर ये भव्य कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही अपनी बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो थोड़ा कार्यक्रम में निकलने के लिए देरी की, उसके पीछे की वजह स्टूडेंट्स के एग्जाम हॉल तक समय से पहुंचना था, और उसको लेकर उन्होंने वहां मौजूद लोगों से जो माफी है वो तक मांगी। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कहे जो मध्य प्रदेश की खूबियों को दर्शाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है